राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम मौजूद हैं जी सर। भैरव घाट सीता कुंड संगवेरपुर में माँ गंगा नदी के किनारे। यह एक सुंदर घाट है माँ गंगा नदी का, जिसे भैरव घाट कहा जाता है। यहाँ से माँ गंगा अविरल कल कल करती हुई इस आश्रम के बगल से बहती हैं। यह भैरव घाट में अनेक छोटे बड़े मंदिर हैं, जिसमें प्रमुख मंदिर भैरव घाट का है। यह भैरव घाट उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले के संगवेरपुर संगवेरपुर नामक कस्बे में आता है। और आप इस समय देख रहे हैं ये भैरव मंदिर। यहाँ यह भैरव बाबा का मंदिर है, जो अत्यंत प्राचीन एवं ऐतिहासिक है। यानी इन्हीं की आश्रम की वजह से, भैरव बाबा के मंदिर की वजह से इसको भैरव घाट भी कहा जाता है। यह भैरव मंदिर भैरव घाट का एक प्रमुख आश्रम है। इस आश्रम पर बहुत प्राचीन अवशेष हैं, जो यहाँ भगवान श्री राम से संबंध रखते हैं। यह स्थान अत्यंत सुंदर एवं प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है और यह बहुत ही रमणीक स्थान है। यहाँ लोग अपना पिकनिक मनाने के लिए परिवार सहित आते हैं। यहाँ बताते हैं कि भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं रखी हुई हैं और इसी घाट पर भगवान श्री राम इलाहाबाद में आए थे और यहीं से गंगा पार किए थे। यह संगवेरपुर घाट अत्यंत ही पवित्र एवं ऐतिहासिक घाट है, जिसका जिक्र रामायण भैरव बाबा के आता है। इतिहास के संबंध में कई किंवदंतियां हैं। जो भैरवनाथ माता वैष्णो देवी को बच्चा समझकर मारने गया, तो उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया और भैरवनाथ का वध कर दिया था। अपनी मृत्युशैया पर भैरवनाथ ने माता वैष्णो देवी से क्षमा मांगी और बदले में उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। भैरवनाथ को एक वरदान भी उसी प्रकरण में प्राप्त हुआ था। भैरवनाथ का अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो भैरव या भैरवनाथ का मतलब होता है देखने में भयंकर हो या जो भय से रक्षा करता हो, भीषण, भयानक। यह शब्द का मतलब होता है भैरवनाथ। हिंदू धर्म में शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं भैरवनाथ। भैरव मंदिर आप किसी भी दिन जा सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिनों में जाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। काल भैरव की पूजा रात्रि में करना अधिक शुभ माना जाता है। विशेष रूप से मार्ग शीर्ष माघ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है, जो भैरव मंदिर जाने के लिए एक अच्छा समय है। यहाँ कुछ एक और बातें बताई गई हैं जो भैरव मंदिर जाने के लिए महत्वपूर्ण है। कालाष्टमी, हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन काल भैरव की पूजा करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। काल भैरव जयंती मार्ग शीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती भी मनाई जाती है। महाकाल शिव का भैरव रूप
बहुत भयानक है। शिव के भैरव रूप से काल भी सहमा सहमा रहता है, इसलिए भैरव जी को काल भैरव भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव और अंधकासुर नामक राक्षस के युद्ध में जब अंधकासुर की गदा भगवान शिव के वक्ष स्तर पर लगी तो रक्त की अनेक धाराएं बहने लगी। उन अनेक धाराओं से अनेक भैरवों की उत्पत्ति हुई। और यहाँ बता दें कि भैरवनाथ के गुरु गोरखनाथ थे और गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे। भैरव बाबा अर्थात भैरवनाथ को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन काले कुत्ते की मीठी रोटी गुड़ के पुए खिलाना चाहिए। मान्यता है कि रविवार के दिन भैरव बाबा के मंदिर में जाकर दर्शन करने व पूजा करने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं। रविवार के दिन काल भैरवाष्टक का पाठ करना चाहिए। पुराणों में उल्लेख है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उक्त रुधिर के दो भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः दो भैरवों की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव। पुराणों में भगवान भैरव को अतिसांगा रुद्र चंद्र क्रोध उन्मत्त कपाली भीषण और संहार नाम से भी इनको जाना जाता है। साथियों, हमने आपको भैरव घाट प्रयागराज श्रृंगवेरपुर के दर्शन कराए। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। राधे राधे। फॉर एनीवन टू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन।